अभी हाल ही में एक बच्चे का मेरे पास फोन आया कि मैम मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे? ब्रेकअप हो गया। अब मुझे बार बार ही याद आ रहा है, तो अब मेरे को अकेलापन महसूस होता है। तो वो अकेलापन शुरू कहाँ से हुआ? उस अटैचमेंट से। एक किसी शायर ने कहा है ना कि हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी क्यों तन्हा है आदमी। चारों तरफ हम इंसानों से घिरे हुए हैं, लेकिन अपने कितने लोग हैं, कितने लोगों से आप बैठ के बात कर सकते हैं। तो एक बार एक बच्चे से बात हो रही थी, तो वो बोले कि मेरी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है और अब मुझे बिल्कुल अकेला महसूस होता है और अब मेरे को ना कोई और व्यक्ति चाहिए जिसके साथ में रिलेशनशिप में एंटर करूँ। हाँ। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आपके प्यार की उम्र 2.5 साल होती है। जिस तरह का प्यार आप करते हैं, आपके प्यार की उम्र 2.5 साल होती है। हाँ। कि हम किसी को कुछ बताएंगे तो वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा जी। और इस वजह से लोग अपनी दुख, अपनी परेशानी या अपनी कुछ कमियां जो भी वो बात करना चाहते हैं वो नहीं बात कर पाते हैं। क्योंकि जापान में ओल्ड एज पीपल सबसे ज्यादा है। अब उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, उनसे प्रेम से बात करने वाला नहीं है। लोगों ने जापान में रोबोटिक फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, रोबोटिक टॉयज आ गए हैं। हाँ। रोबोटिक जिनसे बात कर सकें, है ना जी। किसी के साथ होने की आदत हो गई है कि कोई हमारी जरूरतें पूरी करे। ज्यादातर लोगों का प्यार जो है वो प्यार ना होके उनकी जरूरतें पूरी करने का एक माध्यम है। एक ऐसे कहें कि सामने वाले को हमने एटीएम समझ रखा है जिसका पासवर्ड अपने पास हाँ। दे दिया है, लेकिन एटीएम केवल पैसे निकालने के लिए नहीं, और चीजों के लिए, और सब चीजों के लिए भी वो एटीएम। तो वो बच्चे जो है ना, सारा एंजाइटी, डिप्रेशन, उसका शिकार वो उस अटैचमेंट की, या तो ना अटैचमेंट हो पाने की वजह से या फिर हम हैं उसके टेंशन्स अलग हैं। पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए जहाँ पे लोगों ने बताया कि इस चीज पे बात करिए, उस चीज पे बात करिए। बहुत सारी उन्होंने अपने छोटे छोटे बड़े बड़े मेंटल इश्यूज पे बात करने के लिए कहा, लेकिन एक इशू जो सबसे ज्यादा गहराई से निकल कर आया वो था लोनलीनेस, अकेलापन। बहुत लोगों से बात हुई और अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से बात हुई, बच्चों से, बड़ों से, महिलाओं से, प्रोफेशनल्स से, हाउसवाइफ से और बूढ़े लोगों से, सबसे। और सब में एक बात निकल कर आई कि आजकल बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत बड़ी पॉपुलेशन अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। अकेला, सब होते हुए भी अकेला। पूरा परिवार है, दोस्त हैं, सारी सुविधाएं भी हैं कई बार, लेकिन फिर भी अकेला। तो आखिर ये अकेलापन आखिर हमें आ क्यों रहा है? क्या कारण है? क्या इसके पीछे की सोच है और क्या फिलॉसफी से हम इसे दूर कर सकते हैं? क्योंकि लगता ऐसा है जैसे कि लोनलीनेस, अकेलापन एक साइकोलॉजिकल इशू है, लेकिन असलियत में वो कहीं ना कहीं सोशल या फिलॉसफिकल इशू है। तो लेट अस डिस्कस। सो टुडे अगेन वी विल हैव अ गुड कन्वर्सेशन विद डॉक्टर आदित्य। थैंक यू। नमस्ते मैडम। जो अकेलेपन की समस्या है, सच तो ये है कि ये केवल ऊपर की समस्या नहीं है। इसके पीछे, और आज ऐसा नहीं है कि हमारे देश में, पूरे भारत, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होगा, सभ्यता आगे बढ़ेगी, रिच होते चले जाएंगे, जब बाकी ज़रूरतें पूरी होती चली जाएंगी तो, और डेवलप्ड होते चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये समस्या बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण करती जा रही है। शहरों में है, बड़े बड़े महानगरों में है, बहुत ज़्यादा। और आश्चर्य की बात यह है कि अब गांव में भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अकेलापन क्या है? अगर सही शब्दों में परिभाषित करें कि व्यक्ति को जब लगने लगे कि चारों तरफ हमारे आसपास लोग हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं है, मुझे चाहने वाला कोई नहीं है, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है, तो उस स्थिति को लंबे समय पर वो अकेलेपन का अवसाद ले लेती है। एक किसी शायर ने कहा है ना कि हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी क्यों तन्हा है आदमी। चारों तरफ हम इंसानों से घिरे हुए हैं, लेकिन अपने कितने लोग हैं, कितने लोगों से आप बैठ के बात कर सकते हैं, कितने लोगों से
अपने दिल की बात बता सकते हैं, और कोई बिना स्वार्थ के ऐसे कितने लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो बात कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की कमी हो रही है, और ये समस्या विशेष रूप से बड़ों में, ओल्ड एज पीपल में और बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और हम किसी से बात, लोगों का अक्सर कहना यही होता है कि हम किसी को अपनी बात बता नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जजमेंट से डरते हैं कि हम किसी को कुछ बताएंगे तो वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा जी। और इस वजह से लोग अपनी दुख, अपनी परेशानी या अपनी कुछ कमियां जो भी वो बात करना चाहते हैं वो नहीं बात कर पाते। इसमें ये समस्या निश्चित रूप से है कि उनके मन में ये रहता है कि हम किसको बताएं, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या जो है वो ये है कि ऐसे लोग कितने हैं जो हमारी बात सुन सकते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो हमारी बात सुनना चाहते हैं। क्या हमारे बच्चे, क्या हमारे भाई, क्या हमारे दोस्त, क्या हमारे समाज के लोग हमारी समस्या को सुनना चाहते हैं? और एक और समस्या इसमें आती है कि हमने कितनों की समस्या सुनी, हमने कितनों की समस्या कि सुनी। सही आप बात है। देखिए कि जो संसार में हम पाते हैं ना, उसमें बहुत कुछ हिस्सा वो होता है जो हमने खुद बोया होता है। जो जैसे हम अपने बच्चों को अगर हम ओल्ड एज से शुरू करें, तो ऐसा नहीं है कि केवल समाज की ही गलती है, हमारी भी गलती है कि हम अकेलापन के सीड अपने पारिवारिक जीवन से बोना शुरू कर देते हैं। जैसे हम कहें कि हमने अपने बच्चों को कंपटीशन सिखाई, उनसे कहा कि आपको टॉप करना है, आप उनसे कहा आपको ऊंचाई हासिल करना है, समाज में अव्वल आना है। अच्छी बात है, लेकिन हम में से कितने लोग सिखाते हैं कि आपको लविंग बनना है, आपको केयरिंग बनना है, आपको 4 लोगों के साथ बैठना है, 4 लोगों की समस्याएं सुननी है। हमने उनको केवल कंपटीशन सुनाई, बताई कि कंपटीशन में आपको आगे बढ़ना है, टॉप करना है, अव्वल करना है। इंसान की वैल्यू, जो इंसानियत की वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को बताने से चूकते हैं, नहीं बताते हैं, उनको कंपटीशन में ढकेलते हैं। और कंपटीशन में ढकेलने के बाद जब वो हासिल कर लेते हैं, और क्योंकि अगर किसी का स्वभाव 20 वर्ष तक अभ्यास हो जाए, जड़मत, एक हिंदी में कहावत है ना कि करत जड़मति करत होत सुजान, अभ्यास की हाँ। जड़मत होत सुजान। तो 20 वर्ष मेरा अगर कंपटीशन का अभ्यास हो गया, 21वें वर्ष जब हम ऊंचाइयां हासिल कर लेंगे, तो उसमें माता पिता में बोझ लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि कंपटीशन के रास्ते में हो सकता है वो मुझे आउटडेटेड लगे, हो सकता है मुझे अपनी प्रोग्रेस में उनकी रुकावट दिखे। तो एक पद हासिल करने के बाद, एक ऊंचाई हासिल करने के बाद, पैसा कमाने के बाद, ये फासला इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमने अपने बच्चों को कंपटीशन सिखाई, हमने अपने बच्चों को, बिकॉज अकेलापन का मतलब है कि इंसानियत की कमी हो रही है। अकेलापन का मतलब है कि वो जो सोशल बॉन्ड हुआ करता था, हुआ जो करता था, परिवार में, दोस्त, इवन स्ट्रेंजर्स में हुआ करता था, जी वो जी कम हो गया है, कम हो गया। और वो सीड हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल समाज ही रिस्पॉन्सिबल है, हम सीड डालते हैं, हम बीज बोते हैं अकेलेपन के। तो वो अकेलापन का बीज हम बो रहे हैं। एक कारण है निश्चित रूप से। ओल्ड एज में तो 100% ज्यादातर में ऐसा कारण देखने को मिलता है। आजकल मैडम बच्चों में अकेलापन का बहुत बड़ी समस्या हो रही है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है न्यूक्लियर फैमिली भी जिम्मेदार है। न्यूक्लियर फैमिलीज, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस ओरिएंटेशन से शुरू हुई थी, अब वो ओरिएंटेशन एकदम ही जी अब उसके डिसएडवांटेजेस निकल कर आने लगे हैं, है ना। कुछ समय पहले तक लोगों ने ऐसा सोचा कि न्यूक्लियर रहेंगे, है ना, तो शायद आजादी ज्यादा रहेगी, फ्रीडम ज्यादा रहेगी, अपने तरीके से करेंगे। लेकिन अब जाके समझ में लोगों को आने लगा है कि न्यूक्लियर फैमिली इज नॉट अ वेरी गुड वे टू सस्टेन, डेफिनेटली, है ना। और वी नीड पीपल। भारत के संदर्भ में तो ये निश्चित रूप से, बिकॉज भारत का जो मुझे यूनिट है कहीं पर भी हर जगह होना चाहिए, लेकिन वो बहुत पहले से छोड़ चुके, वो बहुत पहले से छोड़ चुके। हमारे यहाँ तो यूनिट इंडिविजुअल नहीं है, हमारे यहाँ यूनिट फैमिली है। यहाँ से शुरू करते हैं हम। अब फैमिली, अगर न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, तो उसमें बच्चा, अब जैसे सिबलिंग्स नहीं है, कजन्स नहीं है, और लोग नहीं है, तो ये जो मोबाइल से एक आभासी दुनिया बनाते हैं ना, मोबाइल आप हाथ में पकड़ा देते हैं और एक आभासी दुनिया बन जाती है। और मोबाइल की दुनिया बहुत रंगीन होती है। बाहर की दुनिया, जैसे प्लेटो
का आइडियल वर्ल्ड होता है ना, और एक हमारा एम्पेरिकल वर्ल्ड है। तो फिलॉसफी तो बाद में कोई बच्चा पढ़ेगा, लेकिन वो आभास कर लेता है कि ये जो मोबाइल की दुनिया है ना, ये रियल है, बाकी सब फेक है, क्योंकि सब उसके हिसाब से वो दोस्त उसमें बनाता है, गेम्स उसमें खेलता है, सारी चीजें आइडियल पिक्चर उसके हिसाब से बनाता है, किसी हीरो से एसोसिएट कर लेता है, लेकिन बाहर आके उसे सब लगता है ये सब नॉर्मल लोग हैं, फीका सा है, फीका सा है, एक फेक वर्ल्ड है, एक फोटोकॉपी वर्ल्ड है। तो ऐसी कंडीशन में अब मोबाइल हर समय तो साथ नहीं रह सकता। मोबाइल के बाद वो उस अपनापन को बाहर ढूंढने की कोशिश करता है, वो एंटरटेनमेंट बाहर देखना चाहता है, लेकिन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, पूरे घर में एक बच्चा है, घूम रहा है इधर से उधर, तो वो कनेक्शन उधर करता है, और लंबे समय तक वो फीलिंग अगर कंसिस्टेंट रही तो बच्चों में भी वो लोनलीनेस आने लगती है, क्योंकि एक बार की जो हैबिट होगी 5-6-7 साल की, वो लोनलीनेस की हैबिट क्लासरूम में भी एक्सटेंड होती है। वहां पे भी आप वो बच्चों के बीच में चर्चा करते, आप देखिए वो चर्चा करेंगे फिक्शनल वर्ल्ड की, वो चर्चा करेंगे वीडियोस की। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा बेटा है ना, तो अभी उसको हाल ही में बहुत कम दिखाते हैं हम फोन और टीवी, बहुत ही कम, लेकिन अभी बीच में उसे मोगली देखने की आदत लग गई, तो बीच बीच में जब कभी होता था तो थोड़ी देर मोगली दिखाते थे। अब बातचीत के दौरान ही वन सेड, आपको पता है मम्मी क्या हुआ? तबाकी ने शेर खान को ऐसे बोला है ना। तो मतलब आई रियलाइज्ड कि जब वो बच्चे छोटे होते हैं वो शायद ही रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं कि ये फोन की दुनिया है, ये असली नहीं है, और ये जो मेरे दोस्त हैं, ये जो घर वाले हैं, ये असली हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, जो लाइन होती थी रियल और रील की वो बच्चों के लिए बहुत जल्दी ब्लर हो जाती है। आजकल जैसे बच्चों में ओल्ड एज में तो है ही कॉमन, लेकिन यंगस्टर्स में भी लोनलीनेस की समस्या बहुत बढ़ रही है। हम यूनिवर्सिटी सिस्टम में देखते हैं कि बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब के शिकार हो रहे हैं। आप देखिए कि वो कुछ कंपटीशन का गोल बनाते हैं, एक दूसरा वो किसी से अटैच्ड हो जाते हैं, और अपनी सारी दुनिया उस व्यक्ति पर आश्रित कर देते हैं। हमारी खुशी आप पर आश्रित है, हमारी सक्सेस आपके लिए होगी, हमारा जीवन आपके इर्द गिर्द घूमेगा। अब इतनी बड़ी दुनिया है, या वो व्यक्ति है, उसके व्यक्ति के मन के आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कल को ऐसा हो सकता है वो व्यक्ति उतना प्रेम आपको ना करे, कल को हो सकता है उतना अलाउ ना मुझे लगता है ये अक्सर होता ही है, होना ही है। हाँ। कोई देखिए, जैसे गालिब ने कहा ना कि इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। हाँ। लेकिन तौफीक आपका जिंदगी का अगर हिस्सा बन जाए, अगर आपको गिफ्ट्स मिलते रहें, खुदा का गिफ्ट ही लेते रहें रोज रोज, तो आप रियल वर्ल्ड में नहीं जी पाएंगे। तो ये जो कंपटीशन और अटैचमेंट हमारे यंगस्टर्स के लिए अच्छा भी है, लेकिन इसके बिकॉज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में 10 को मिलेगा, 90 को नहीं मिलेगा। कंपटीशन पर सच्चाई है, सच्चाई जी, एक सच्चाई है नहीं, लेकिन अगर पहले से माइंडसेट हो, पहले से माइंडसेट हो कि हम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाएंगे, लेकिन अटैच नहीं होंगे। हाँ, अटैचमेंट नहीं करना है। वो कर्म कर वो फल की इच्छा नहीं कर वाला है कि वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, नहीं भी हुआ तो ये नहीं कि जीवन खराब हो गया, बर्बाद हो गया। ओल्ड एज के लिए तो समस्या इतनी ज्यादा हो गई। अब जापान में पिछले कुछ वर्ष पहले एक अलग से मिनिस्ट्री स्थापित करनी पड़ी उनको, क्योंकि जापान में ओल्ड एज पीपल सबसे ज्यादा है। अब उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, उनसे प्रेम से बात करने वाला नहीं है। लोगों ने जापान में रोबोटिक फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, रोबोटिक टॉयज आ गए हैं, रोबोटिक जिनसे बात कर सकें, जैसे केयर गिवर्स की तरीके से। जैसे हमारे भारतीय घरों में वो आ गई ना एलेक्सा, तो वो उनके यहाँ रोबोटिक एलेक्साज हैं, उनसे बात करते हैं, चलिए खाना साथ में बैठ खाते हैं, कैसा लग रहा है, वो भी जवाब देगी हाँ हमें अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपकी तबीयत कैसी है। तो जापान ने इस समस्या के निदान के लिए कोशिश की
कि ऐसी मिनिस्ट्री बनाए जिसमें तरीके लोग सुझाएंगे कि कैसे अपनापन महसूस हो। लेकिन ये सारी समस्याएं ना कहीं हमारे कोई मूल कारण से जुड़ी हुई है, उनको समझना बहुत जरूरी है। और यहीं पर फिलॉसफी आती है, यहीं पे फिलोसॉफिकल काउंसलिंग आती है। हमारे देश में भी मुझे याद है रतन टाटा जी ने एक पहल करी थी, जहाँ पे उनके पार्टनर थे जिनके साथ मिलकर उन्होंने एक कंपनी खोली थी। वहां पे जिन व्यक्तियों को अकेलापन लगता है, ओल्ड एज व्यक्ति हैं, तो वो अपने साथ यंग बच्चे को अपने साथ कुछ समय बिताने के लिए हायर कर सकते थे कि भाई ख्याल रखने के लिए, सपोर्ट सिस्टम के लिए। और एक जगह मैंने एक और सिस्टम पढ़ा था जहाँ पे लोनलीनेस के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। वहां पे क्रेडिट्स देते थे। क्रेडिट्स कैसे कि अगर आप खाली हो, जब आप यंग हो, तब आप किसी हॉस्पिटल में जाके किसी एल्डरली की केयर करो तो आपको उतने क्रेडिट्स मिल जाएंगे। और किसी की आपने सेवा करी, किसी बच्चे का ख्याल रख लिया, जो भी आपने किया कम्युनिटी सर्विस में, उसके आपको क्रेडिट्स मिल गए। और जब कभी आपकी तबीयत खराब होगी और आपको केयर की जरूरत पड़ेगी, आप वो क्रेडिट्स रिडीम कर सकते हो। ब्लड डोनेशन वाला जो सिस्टम, ब्लड डोनेशन वाला जो सिस्टम, 2 महीने के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, एक अच्छा पहल ये भी लोगों पर अल्टीमेटली जी ये सब सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं। लेकिन पहले तो रूट कॉज पे हम लोगों को उसके ऊपर आना पड़ेगा कि व्हाट इज द रूट कॉज। देखिए, सबसे पहला तो रूट कॉज अटैचमेंट ही है। इसमें कोई इफेंदन नहीं है कि हम जितना ज्यादा इस दुनियादारी से अटैच्ड होते जा रहे हैं मटेरियलिस्टिक वे में, ये हमको भौतिक ऊंचाई तो देगा बहुत बड़ी। जैसे गौतम सिंघानिया जी और उनके पिता मिस्टर सिंघानिया थे ना, रेमंड के जो चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने कहा कि हम 50 कमरों के मकान में रहते हैं, लेकिन कोई मुझसे बात करने वाला नहीं। देखिए, अटैचमेंट इसका मूल कारण निश्चित रूप से है कि हम भौतिक चीजों से जितना ज्यादा अटैच्ड होते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो पीछे छूटती चली जा रही है। We have to remain engaged in this world. We should not run away from it. Escapism नहीं होना चाहिए। Escapism नहीं होना चाहिए। लेकिन तो ये सबसे बड़ा रीजन जो लोनलीनेस का आ रहा है, ये हमारी लाइफ स्टाइल से आ रहा है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अटैच्ड होते चले जा रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वी आर विजिटर्स। हमारा 75-80 साल का एक रामलीला है। उस रामलीला में कितनी चीजें हैं जो हम कमा के ले जाएंगे और कितनी जरूरत है। भाई, इंसान की जरूरतें तो सच में बहुत कम होती हैं। राइट। वो नहीं, कितना चाहिए। जैसे अर्जुन और कृष्ण का जब संवाद होता है तो अर्जुन कहते हैं कि लोग तो अपनों के लिए राज्य करते हैं, अपनों के लिए सब कुछ करते हैं, आप हमें अपनों को ही मारने के लिए बात करते हैं, तो क्या करेंगे हम इसका? हम अपने बांधवों को मार के अगर हमें 2 राज्य, 3 लोगों का राज्य भी मिल जाए तब भी हमें नहीं चाहिए। तो सामान्य बात तो यही है, हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए करते हैं। हम अपनों के लिए चीजें ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। तो जो अपनों के लिए हासिल करना चाहते हैं उसमें क्या होता है कि आप अटैच्ड होते चले जाते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जैसे माता पिता की भी आप बच्चों के लिए करते हैं, उनके लिए त्याग करते हैं, उनके परिश्रम उठाते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ती चली जाती है कि हमने इतना किया, हमने इतना। यद्यपि कोई माँ बाप पहले ही नहीं सोचता है, लेकिन जब उनको बच्चों के द्वारा थोड़ा सा डिस्टेंसिंग शुरू होती है, उस समय वो बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, हमने इतना किया। जब त्याग ही किया तो क्या याद रखना। और इसी अटैचमेंट की वजह से क्या होता है कि हम अपनी खुशी, अपनी सफलता दूसरे के हिसाब से डिसाइड करने लगते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हम लोग यूट्यूब पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये सोचता है कि जितने लाइक्स होंगे, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे, वो हमारी खुशी का पैमाना वो होगा। अब ऐसा हो सकता है कि कभी कभी उतने लाइक्स ना हो, कभी कभी उतने सब्सक्राइबर्स ना हो, लेकिन चूंकि आपने खुशी का दायरा उसी से हासिल कर लिया है तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, तो एक बच्ची थी, उसने कहा कि हमने 20 लाख खर्च किया अपना स्टूडियो बनाने में, लेकिन उतने सब्सक्राइबर ही नहीं आ रहे, हम बेचना चाह रहे हैं। उसने
न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि पूरा सेटअप बेचना चाह रहे हैं, आई एम वेरी सैड, और शी वाज डिसअपॉइंटेड विद यूट्यूब एज वेल। तो हम अपनी खुशी किससे देखना चाह रहे हैं, हम किसमें वो अपनापन देखना चाह रहे हैं। तो ये जो अटैचमेंट की वजह से दूसरे पर आश्रित कर दिया ना, वहां से ये समस्या, ये सारी प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय दर्शन में तो सारा जो कंटेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सशक्त बनाने के लिए ही किया गया है ना, कि हम सब बहुत सशक्त प्राणी बन जाएं। जहां जहां हम वीकनेस लेकर आते हैं, जैसे वीकनेस कहाँ कहाँ लेकर आते हैं, आपने जैसे बताया अटैचमेंट। अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। जिस व्यक्ति से आप अटैच्ड हो, वो आप अगर वो आपको प्यार कर रहा है तब तक तो ठीक है, नहीं कर रहा तो आपका इंटरेस्ट, आपको दुख होने लगता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो यंग बच्चे हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति उनसे बात करना छोड़ देता है, ब्रेकअप हो जाता है। अभी हाल ही में एक बच्चे का मेरे पास फोन आया कि मैम मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे? ब्रेकअप हो गया। अब मुझे बार बार यही याद आ रहा है, तो अब मेरे को अकेलापन महसूस होता है। तो वो अकेलापन शुरू कहाँ से हुआ था? उस अटैचमेंट से जो पहले उसको थी। तो आपके साथ तो, आप तो कॉलेज प्रोफेसर, आपके साथ तो ऐसा बहुत बार ऐसा इंस्टांसेस हुए होंगे जब? हाँ, काफी। और ज्यादातर आप देखिए कि यूनिवर्सिटी में जब हम इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, तो उनकी खुशी, अब चूंकि एक और समस्या है कि क्या होता है ना कि एक 10 में से 5 के अगर अटैचमेंट है, अफेयर चल रहे हैं, तो जो वो 5 हैं वो इसलिए परेशान है कि हमारा क्यों नहीं हो रहा। जिनके अटैचमेंट हैं वो आगे चल के परेशान होंगे, और जिनके नहीं है वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो इस दौड़ में ना, कि जैसे उनके अंदर अब अटैचमेंट से आप अलग हो गए, खुशी उन पर आश्रित है, नहीं हो रहा है तो इसलिए परेशान है। तो वो बच्चे जो है ना, सारा एंजाइटी, डिप्रेशन, उसका शिकार वो उस अटैचमेंट के, या तो ना अटैचमेंट हो पाने की वजह से या फिर हम हैं उसके टेंशन्स अलग हैं। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आपके प्यार की उम्र 2.5 साल होती है। जिस तरह का प्यार आप करते हैं, आपके प्यार की उम्र 2.5 साल होती है। जिस तरह के हम अटैचमेंट में, जिस तरह के अफेयर्स में हम पढ़ रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन ये प्रेम किस हद तक है? ये अटैचमेंट ज्यादा है, प्रेम नहीं, थोड़ा सा नहीं तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम है। हाँ, और बहुत बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग सिर्फ आदत बना रहे हैं। जी, है ना जी। किसी के साथ होने की आदत हो गई है कि कोई हमारी जरूरतें पूरी करे। ज्यादातर लोगों का प्यार जो है वो प्यार ना होके उनकी जरूरतें पूरी करने का एक माध्यम है। एक ऐसे कहें कि सामने वाले को हमने एटीएम समझ रखा है, जिसका पासवर्ड अपने पास दे दिया है, लेकिन एटीएम केवल पैसे निकालने के लिए नहीं, और चीजों के लिए, और सब चीजों के लिए भी वो एटीएम है। जैसे मैं बताती हूँ कि एक बार एक बच्चे से ही बच्चे ही सारी दुनिया की खबरें देते हैं। तो एक बार एक बच्चे से बात हो रही थी, तो वो बोले कि मेरी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है और अब मुझे बिल्कुल अकेला महसूस होता है, और अब मेरे को है ना कोई और व्यक्ति चाहिए जिसके साथ में रिलेशनशिप में एंटर करूं। क्यों आप कैजुअली क्यों एंटर करोगे? तो बेसिकली क्या लगता है? कहते नहीं, वो सुबह मुझे उठाती थी, है ना, वो है ना, मैं जब परेशान होता था तो मुझे समझाती थी, ऐसा होता था, वैसा होता था। बेसिकली उसकी पूरी कन्वर्सेशन से निकलकर ये आया कि जस्ट उसको एक व्यक्ति चाहिए जो उसकी साइकोलॉजिकल जरूरतें पूरी कर सके, जो उसको वो इम्पोर्टेंट फील करा सके, जो डिपेंडेबिलिटी दूसरों पे बन गई है। दूसरों की खुशी। एक बॉलीवुड का एग्जांपल आपको देते हैं। अमिताभ बच्चन जी से पहले सुपरस्टार थे राजेश खन्ना जी। ठीक है। तो राजेश खन्ना, जब अमिताभ बच्चन जी सुपरस्टार हो गए तो राजेश खन्ना जी के पास फैंस जाने बंद हो गए, उनकी लाइकिंग्स कम हो गई। वो जीवन की अंतिम कई वर्ष उन्होंने अकेलेपन में जिए हैं, डिप्रेशन में जिए हैं। वो क्यों जिए हैं? उनके पास सब कुछ था। एक आदमी, आप ये मान लीजिए, हम जैसा सामान्य आदमी राजेश खन्ना जैसी जिंदगी जीने के लिए सपना सोच सकता है। जरूरी नहीं वो मिले, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया। सब कुछ कमाने के बाद भी वो अकेला फील करके लास्ट की कई साल जिए।
बहुत कई बार ऐसा हुआ कि वो क्राउड नहीं है फिर भी हाथ हिला दिया करते थे ऐसे करके, उन्हें लगता था कि ये सब हमें हमारी तरफ हो रहा है या जो भी हो रहा है। हाँ। तो इस डिप्रेशन की वजह से ये सारी समस्या, जैसे जैसे आप दूसरों पर आश्रित करेंगे तो निश्चित रूप से, एक ओशो ने एक लाइन कही है कि जो अकेले होने की कला नहीं जानते हैं वो अकेलेपन का शिकार होंगे ही होंगे। नहीं, दोनों में अंतर भी है ना, एक है अकेलापन और एक है बाय चॉइस आप यू आर कंप्लीट इन योर ओन सेल्फ, आपको किसी की जरूरत महसूस नहीं हो रही। तो एक है कि आपके बाय चॉइस यू आर अलोन और एक है यू आर लोनली। दोनों में जो अंतर है ना, वो जो शायद अलोन वाली जो स्टेट है वो फिलोसॉफिकल स्टेट, वो समझदारी की स्टेट है। मुझे लगता है शायद हमारी जो जरूरतें हैं जैसे जैसे वो कम होती जाएंगी, आप लोनलीनेस से अलोन, सेल्फ सफिशिएंट अलोन की तरफ बढ़ते जाएंगे। हम ज्यादातर डिपेंडेंट क्यों हैं दूसरों पे? क्योंकि आपकी जरूरतें ज्यादा है। आपको कोई और व्यक्ति चाहिए जो आपको इम्पोर्टेंट फील कराए, आपको कोई और व्यक्ति चाहिए जो आपकी ना छोटी छोटी चीजों को कंप्लीट करे। अब आपको उस व्यक्ति से पता नहीं प्यार है या नहीं, हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर नहीं है। ज्यादातर लोगों को प्यार नहीं है, ज्यादातर लोग जरूरतों के कारण एक दूसरे से बस जुड़े हुए हैं। किसी को ए को बी से कुछ चाहिए, बी को ए से कुछ चाहिए, और वो डिपेंडेबिलिटी है। और जैसे ही ए कुछ नहीं करता तो बी को लगता है अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो अकेला हो गया। अब मेरे साथ ए बी सी ई जो ये सब लोग हैं, ये लोग मेरे साथ नहीं दे रहे मेरा। वो कंडीशन वैसी हो जाती है जैसे नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है ना, किम जोंग। हाँ। तो वो अपने किसी दुश्मन को मारना होता है ना, तो अपने साथ लेके जाता है और 2 प्लेटफॉर्म्स होते हैं आसपास में जुड़े हुए, और दूसरे वाले का प्लेटफॉर्म अचानक से नीचे खिसक जाता है और वो व्यक्ति नीचे मशीन में चला जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। एक्चुअली हमारी जिंदगी के साथ भी वही होता है। हमने किसी को अपना आश्रय बना लिया, किसी पर आश्रित हो गए, पूरा डिपेंडेबिलिटी व्यक्ति पर, बच्चों पर, दूसरों पर आश्रित करना शुरू कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में आज नहीं तो कल वो पटरा हटेगा। So I think it's a mindset change. Right. It is a change of mindset that is required. तो जो लोग लोनली महसूस करते हैं, तो पहले तो मुझे लगता है कि उन्हें ये समझना पड़ेगा, ये समझना चाहिए कि हमारे लोनलीनेस का कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बीज हमने खुद ही बोए हैं, एज पेरेंट, एज स्पाउस, एज किड्स, whoever, कि हमने कहीं अपने आप दोस्तों के बीच में भी होता है, तो कहीं हमने तो ये बीज नहीं बोए हैं कि हमने पहले खुद कभी किसी पे बहुत ध्यान नहीं दिया, और अब जब शायद आप चाहते हैं कि लोग आप पे ध्यान दें, अब वो बिजी हैं। तो वो कहीं ऐसा तो नहीं हमने खुद बीज बोए हैं। दूसरा कि कहीं ऐसा तो नहीं हम सामने वाले से जो अटैच्ड हैं वो अपनी जरूरतों के कारण है। किसी और वो जरूरत साइकोलॉजिकल, और वो साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मॉनेटरी, कैसी भी जरूरत हो सकती है। क्या ऐसा तो नहीं हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए किसी पे अटैच्ड हैं? और अगर वो जरूरतों के लिए अटैच्ड हैं तो वो किम जोंग वाला होना निश्चित है। तो एक वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा। तीसरा कि हम जो ये लोनलीनेस है, कहीं ये सेल्फ इम्पोज तो नहीं है। कई बार हमारे साइकोलॉजिकली हम लोग इन विषयों पे बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि परेशान होने लगते हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि हर कोई हम पे ही ध्यान दे। जैसे नार्सिसिस्टिक भी एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है। तो वो जो पर्सनालिटी ट्रेट है नार्सिसिस्टिक, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी व्यक्ति के अंदर आ रहा है कि आप मुझ पे ध्यान दें, ऐसा हो, मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों के अंदर आता है। तो मुझे लगता है शायद ऐसे लोग भी बहुत जल्दी अकेला महसूस करना शुरू कर देंगे। तो ये जो विजिटर के भाव का अभाव है ना, आई थिंक यही बात ना हेडेगर ने भी बोली है वेस्टर्न फिलोसफी में, है ना। वो एक कॉन्सेप्ट देता है टेम्पोरलिटी का। टेम्पोरलिटी के कॉन्सेप्ट में वो बताते हैं कि हम अक्सर अपना जीवन जीते चले जाते हैं बिना ये रियलाइज करे कि इस धरती पे हमारा समय बहुत लिमिटेड है, और एक वक्त आएगा जब ये धरती छोड़ के हमें जाना होगा, जब डेथ होगी। तो द रियलिटी ऑफ डेथ, राइट,
वो हम भूल जाते हैं, और जैसे जैसे हम इसको भूलते चले जाते हैं, हम चिटर चैटर में बिजी हो जाते हैं, है ना, गॉसिप कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम हमें असलियत में करना था, ऑथेंटिक लाइफ जो हमें सच में करना था, जो हमें बनना था, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो पूरा का पूरा मिस ही हो जाता है। और कभी जब अकेले होते हैं, जंगल में जाते हैं, कभी है ना एकदम किसी शमशान में जाते हैं, किसी को मरते हुए देखते हैं, तो रियलाइज होता है कि अरे एक दिन शायद हम भी मरेंगे, लेकिन मुझे जो होना था वो तो मैं हो ही नहीं पाया, छूट गया। मतलब ताउम्र सोचते रहे कि मर के मिलेगी मंजिल, तुझको ऐसे एक जीने का करीना ना आया। मतलब हम सोचते रहे कि एक आने वाले टाइम में जिएंगे, अभी तो बस इस ऊहापोह में, इस दौड़ में आगे बढ़ते चले जाएं। तो ताउम्र सोचते रहे कि मर के मिलेगी मंजिल, तुझको ऐसे एक जीने का करीना ना आया। तो हमको वास्तव में जिंदगी जीने की कला सीखनी पड़ेगी। तो एक रास्ता है जो आज के समय के लिए लगभग आवश्यक हो गया है, वो है मेडिटेशन का रास्ता, जो ध्यान का रास्ता है। देखिए, आप शरीर के लिए इतना करते हैं, पैसे के लिए इतना करते हैं, मन की शांति के लिए भी तो कुछ करिए। मन की शांति के लिए के साथ साथ खुद को पहचानने के लिए भी तो कुछ करिए। तो वो मेडिटेशन जो कि लोनलीनेस से हमें बचा के लेकर आएगा, वो मेडिटेशन वो कला है जिसमें आप साक्षी भाव से अपने विचारों को भी देखते हैं, अपने सारी चीजों को देखते हैं, और ये मान के चलते हैं कि ये रंगमंच ही है। शेक्सपियर ने कहा ना कि ये दुनिया It's all a play. हाँ, रंगमंच है। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि और शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग अपने जीवन में जैसे जैसे दूसरों का अकेलापन कम करेंगे, उनका खुद का अकेलापन कम हो जाए। निश्चित रूप से। आप अगर अकेला महसूस कर रहे हैं, आप माँ बाप से बात करने लगिए, उनसे ज़्यादा अटैच होने लगिए, उनकी ज़रूरतें समझने लगिए, आपका खुद का अकेलापन दूर हो जाएगा। क्योंकि माँ बाप आपको प्योर केयर करेंगे, जो वो करेंगे नहीं, लेकिन अगर आप देंगे तो वो खुशी से कर पाएंगे। उनके सुआशीष, उनका आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली होता है। वो जो शांति दे जाता है ना, माँ जब सिर पे हाथ रखे, अब आप कहते कि तुम्हें कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप सोचिए उससे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है, वो उससे ज्यादा भाग्यशाली कौन होता है। तो हमारे ओल्ड एज की जो समस्या है, उनको अकेलेपन से हम सब यंगस्टर्स का जिम्मेदारी है कि उनको बाहर निकालें, और साथ ही हमारी जिम्मेदारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी है कि उनको अकेलेपन में ढकेलने के प्रयास न करें। उनको भी समय चाहिए, उनको भी टाइम दें, उनको भी आप मानवीय वैल्यूज सिखाएं, तो धीरे धीरे हमारा देश फिर से एक सामाजिक अच्छी व्यवस्था में तो हमें एक मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से हमारे परिवार मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस की सारी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं, और जॉइंट फैमिली आज भी कह रहे हैं बहुत अच्छा विकल्प है। पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, अब बच्चा अकेला रह जाता है। अरे तो हाँ, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि मतलब मैं कैसे काम करती अगर परिवार का साथ ना हो। राइट ना, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड है, वत्सले के माता पिता, मेरे माता पिता, वो सब दोनों चारों मिल के जब वो लगते हैं तब एक बच्चा पलता है और हम लोग अपने अपने काम कर पाते हैं जी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो हम सबकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी है। परिवार, मानवीय मूल्य, सफलता की सही डेफिनेशन, प्रेम की सही डेफिनेशन, और देने की कला, और देने की कला। हाँ। ये मंत्र हैं इस लोनलीनेस से बाहर निकलने की। Absolutely. क्योंकि साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोनलीनेस इज वेरी वेरी शैलो इन द सेंस कि आप थोड़ी बहुत चीजें बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने अंदर की सोचने की चीजें नहीं बदली, आपने अपनी कहते हैं ना द डीप डिजायर्स, अगर आपकी डिजायर ही चेंज नहीं हुई तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। I hope this conversation was useful to people who are suffering from loneliness, and I'll say don't be lonely, but you can still be alone and be very very fulfilled and peaceful. Namaste.